Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Life Sciences and I'm your educator सुप्रिया। तो गाइज आज का जो वीडियो है उसमें हम टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे टॉपिक्स जिनके आने के चांसेस 99% होते हैं। बाय चांस ही कोई टॉपिक्स इनमें से स्किप हो जाए तो वो बात अलग है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप एग्ज़ाम में मतलब अब तो एग्ज़ाम के लिए बहुत टाइम नहीं बचा है, तो इनको रेगुलर बेसिस में आपको रिवीजन इनका करना है। सबसे पहले आ जाता है बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें मैंने मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया है। मेटाबॉलिज्म में आपको ग्लाइकोलिसिस जो साइकिल होती है उसमें जितने भी एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और क्रैब साइकिल, और उसके बाद मेटाबॉलिज्म में ओवरऑल जितना भी आ जाता है वो आपको पढ़ना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आ जाता है। मेटाबॉलिज्म के ग्लाइकोलिसिस पे भी मैंने वीडियो को अपलोड किया है। नेक्स्ट आ जाता है सेकेंड बायोकेमिस्ट्री से ही रिलेटेड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन वैसे तो ओवरऑल पूरा इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे मैंने रामाचंद्रन प्लॉट को मेंशन कर दिया है कि इसको आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको लिपिड पूरा पढ़ के जाना है। फिर इसी में आ जाता है प्रोटीन शॉर्टिंग। प्रोटीन शॉर्टिंग में जितने भी सेल ऑर्गेनेल जो इन्वॉल्व होते हैं उनका जो प्रोटीन शॉर्टिंग का प्रोसेस होता है वो पूरा पढ़ के जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेगुलर बेसिस में आप रिटर्न में इनकी प्रैक्टिस करिए, जो भी पाथवेज इनमें इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिप्लिकेशन, और जितने भी एंजाइम्स रिप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं उन सब के बारे में आपको पढ़ना है। ये पूरे टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मैंने मेंशन किया है सेल सरफेस रिसेप्टर। ऑलरेडी मैंने टॉप 20 पे भी वीडियो को बनाया है, जिसको आप देख लीजिएगा। उसमें भी अगर आप कंपेयर करें तो बहुत से टॉपिक्स या मोस्टली ऐसे टॉपिक्स हैं जो इसमें भी मैंने लिखे हुए, क्योंकि वो आएंगे एग्जाम में। सेल सरफेस रिसेप्टर में आपको आरटीके है, जीपीसीआर है, इसके बारे में पढ़ना है। इसी में आ जाता है कैंसर प्लस एपोप्टोसिस। ठीक है, ये ओवरऑल मैंने यूनिट वाइज नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले मैंने बायोकेमिस्ट्री आपको बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल बायो से रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, कैंसर प्लस एपोप्टोसिस आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद 8th मैंने यहाँ पे सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स और जो ईसीएम होते हैं या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। 9 मैंने आपको बताया है टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन, जिसमें ऑटोनोमस और कंडीशनल टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन आ जाता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड। उसके बाद आ जाता है सी एलिगन। सी एलिगन में वुल्वा डेवलपमेंट और जो म्यूटेशन केसेस होते हैं सी एलिगन के वो आपको पढ़ के जाने हैं। टॉप 30 इंपॉर्टेंट में आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 11th टॉपिक आ जाता है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला भी आपको पढ़ के जाना है। फिर आ जाता है प्लांट हार्मोन से, या जिनको फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। इसमें मैंने आपको लिख दिया है कि फाइटो हार्मोन्स में एटलीस्ट आपको रिसेप्टर, लाइगेंड, इनहिबिटर, बायोसिंथेसिस पाथवे, सिग्नलिंग पाथवे और फंक्शन पढ़ के जाना ही जाना है। ठीक है, तो ये पूरा जितने भी 30 टॉपिक्स हैं इनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे ये हो जाएगा कि आप सीक्वेंस वाइज उनको टिक करते रहिए। जैसे कि आपने ड्रोसोफिला पढ़ लिया तो आप ड्रोसोफिला टिक कर दीजिए, फाइटो हार्मोन टिक कर दीजिए, और जो और लास्ट में इनको पढ़ के जाइएगा। फिर आ जाता है प्लांट फिजियो में ही फोटोसिंथेसिस आपको पढ़ के जाना है। सेंसरी फोटोबायोलॉजी पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस में जो जेड स्कीम होता है ये पूरा इसका जो है प्रैक्टिस करनी है आपको रिटर्न में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेडिग्री मैंने जेनेटिक्स से सिर्फ एक लिखा हुआ, पेडिग्री आप पढ़ के जाएगा। पेडिग्री में हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। फिर आ जाता है इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी में पॉपुलेशन इकोलॉजी का एटलीस्ट आप फॉर्मूला, ग्राफ और थ्योरी पढ़ के जाइएगा। उसके बाद इसमें न्यूमेरिकल्स भी कुछ इन्वॉल्व होते हैं और उनको भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन फार्मूला, ग्राफ और थ्योरी को स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये ईजी है कि आप इनको पढ़ के जा सकते हैं। तो ओवरऑल अभी मैंने आपको 16 बता दिए हैं जो टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद 17 में है कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, या जिसको गॉज लॉज भी कहते हैं। आप मेरे चैनल में देखिएगा मैंने जितने 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं इसमें से मैंने मोस्ट ऑफ द में वीडियोस को अपलोड भी किया है। कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पर भी मैंने वीडियो बनाया है, बहुत ही ईजिली मैंने एक्सप्लेन किया है सारे जो भी टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्पीसीज एंड स्पेसिएशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ के जाना है, नेफ्रॉन पढ़ के जाना है, ये एनिमल फिजियो से आ जाता है। उसके बाद इवोल्यूशन से आ जाता है हार्डी विनबर्ग लॉ, जिसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल इंक्लूड्स होते हैं। मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में जितने भी ग्राफ्स हैं उनको आपको रिटर्न पे प्रैक्टिस करनी है डेली, जिससे आपको लर्न हो जाएगा। लोटका वोल्टेरा मॉडल आपको पढ़ना है। मेटिंग बिहेवियर हो गया,
उसके बाद इम्यूनो टेक्निक्स और ये डिफरेंट टेक्निक्स मैंने लिख दी हैं, इनके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो टॉप 30 हैं और ये इतने ज़्यादा है ना कि आपको मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम में दिलवाएंगे। मतलब 30 टॉपिक्स हैं लेकिन उसके अंदर तो बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूड है। जैसे सेल सरफेस रिसेप्टर में आरटीके आ जाता है, जीपीसीआर आता है, जीपीसीआर के पाथवेज इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ये आपको एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स दिलवाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है इम्यूनोलॉजी। उसके बाद 27 पे जीन नॉकआउट हो गया, फाइलोजेनी हो गया एंड क्लेडोग्राम से भी क्वेश्चन हर बार आता है 4 मार्क्स में। ABC मॉडल बहुत ही इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी और प्लांट फिजियो दोनों का ही टॉपिक हो सकता है, मतलब आएगा तो एग्जाम में एक ही, अब किसी से भी पढ़िए आप। उसके बाद आ जाता है सेल साइकिल और चेक पॉइंट्स। तो ये ओवरऑल मैंने आपको 30 टॉपिक्स बताए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको सबसे अच्छा जो इजी जो प्रिपरेशन का तरीका है या स्ट्रेटजी है वो यही है कि आप रिटर्न में सारी प्रैक्टिस करिए। रिटर्न में आप डेली लिखिए, कॉपी में, अपनी रफ कॉपी में डेली लिखिए। रिवीजन कॉपी अलग से बनाइए, नोट्स बनाइए रिवीजन, जिनको आप एग्ज़ाम के कुछ टाइम पहले पढ़िए और डेली बेसिस में प्रैक्टिस करिए। तो ये हो गया टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो। अभी मैं और भी वीडियोज़ को अपलोड करूँगी, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल बायोलॉजी, मैं अब जल्दी ही इंट्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी का भी नेक्स्ट जो है वीडियो अपलोड करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।